जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो के साथ कुछ नॉलेज को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सिंह लग्न, लियो असेंडेंट। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल इसलिए करता हूं कि आप इसी चीज़ को हमेशा लग्न के हिसाब से देखें, राशि के हिसाब से ये वीडियो नहीं है। और एक बात, ये संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का वीडियो एक, जैसे कि 17 अक्टूबर 2022 को सूर्य का संक्रमण होता है कन्या राशि से तुला राशि को, तो अभी से अगले महीना संक्रांति 16 नवंबर 2022 तक का है ये वीडियो। सिंह लग्न, देखिए यहाँ से देखें, अगर 1 2 3 4 8 5 नंबर के घर में आपका 1 लिखा होगा तब तो ये सिंह लग्न है। एंड ये वीडियो आपके लिए है। राशि के हिसाब से इसको मत देखिए। एंड जिस दिन संक्रांति का संक्रमण होता है उसी दिन 7:22 PM, मतलब शाम को दिल्ली का मैंने टाइम लिया, एंड मंडे का दिन पड़ता है। इसमें प्लैनेट्स पोजीशन, नवांश डिवीजन, नक्षत्र डिवीजन, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र एंड चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न के हिसाब से, राशि के हिसाब से नहीं। इसमें ये सब चीज़ें डिस्क्राइब करने का इच्छा है। सिंह लग्न, ये सूर्य का घर है। सूर्य जो कि सकल शक्ति का आधार है, आत्मकारक प्लैनेट सूर्य है, सभी ग्रहों का आत्मा है। सूर्य से ही रे लेकर सभी ग्रहों का एक्टिविटीज होता है। कभी कभार सूर्य के नज़दीक जब कोई प्लैनेट हो जाता है वो कंब्यूस्ट हो जाता है, अस्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य का तेज में और नियरर जो प्लैनेट होता है उसका फोकस बहुत हद तक कम हो जाता है। सूर्य बेसिक प्लैनेट जो कि आपका ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है, लग्नाधिपति है आपका। और ये सूर्यदेव तुला राशि को संक्रमण करेंगे आपका 16 अक्टूबर को। ये जगह है सूर्य का नीच का। यहाँ पर सूर्य उतना बलवान नहीं होता है। सूर्य बलवान होता है इसका एग्जैक्टली 180 डिग्री में, इसका एग्जैक्टली 90 डिग्री में, सॉरी, ये सूर्य का उच्च का घर है। सूर्य ट्रांजिट होता है तुला लग्न को, मगर आपका 10वां घर का ओनर शुक्रदेव एंड यही 3rd हाउस का ओनर जहाँ पर सूर्य का संक्रमण होता है, यहाँ का लॉर्ड शुक्रदेव, वो आपका 2nd हाउस से वही 3rd हाउस को ट्रांजिट करेंगे 18 अक्टूबर को। एग्जैक्टली जो 17 अक्टूबर का मैंने डेट लिया है, एक दिन बाद सूर्य के साथ चंद्रमा एंड सूर्य के साथ शुक्र एंड शुक्र की घर में तुला राशि में, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नीच भंग राज योग बनता है। तो सूर्य का जो गुणवत्ता है यहाँ नीच होने का, वो कहीं ना कहीं कुछ घट जाता है पावर्स, एंड उसका पॉजिटिव पावर्स बढ़ जाता है। तो शुक्र यहाँ आ जाएंगे 18 अक्टूबर को। स्वाति नक्षत्र में वो उस टाइम बिलोंग्स करेंगे, स्वाति नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे 26 अक्टूबर तक। उसके बाद विशाखा नक्षत्र में 3/11 तक। स्वाति नक्षत्र होता है राहु का और विशाखा होता है गुरुदेव बृहस्पति का। चीज़ों को समझने को कोशिश करिए, कोई गुणा गणित नहीं है। ऑल ओवर प्लैनेट्स किस तरह का इम्पैक्ट करता है हमारा जनमानस के ऊपर, जो कि इस लग्न का है, क्योंकि हर लग्न में डिफरेंशिएशन होता है। हर लग्न का प्लैनेट कुछ लॉर्डशिप होता है, हाउस ऑफ ओनरशिप होता है। कोई प्लैनेट किसके लिए अच्छा है तो और किसके लिए वो बुरा है, कोई बेनिफिक है किसके लिए तो वो प्लैनेट किसके लिए और बेनिफिक होता है। तो सूर्य का ग्रुपिज्म आपका आते हैं बृहस्पति, सूर्य, मंगलदेव एंड चंद्रमा। 4 प्लैनेट है आपका फायदेमंद प्लैनेट, पॉजिटिविटी प्लैनेट, बेनिफिक प्लैनेट। एंड शुक्रदेव आपका समभाव संपन्न, जो कि 10th हाउस का ओनर 3rd को जाएंगे कम्युनिकेशन की हाउस में। यहाँ पर शुक्र को 7वां एक्सपेक्टेशन में राहु यहाँ आपका भाग्य भाव में देखते हैं, जो कि है शुक्र का नक्षत्र में। तो ये तीनों को पहले कंपेयर करते हैं, आपको राहु क्या रिजल्ट कराएंगे। 9th हाउस में है,
मंगल की घर में है, रिलीजियस काम में जितना सारे एक्टिविटीज है उसमें क्या कुछ बाधाएं आ सकते हैं। रिलीजियसली ऑनेस्टनेस राहु नहीं करवाता है। जाएंगे मंदिर, हाँ जाएंगे, देखेंगे, मगर वो जो मन में है कि मैं पक्का जाऊंगा, उसमें क्या कुछ गड़बड़ी तो पैदा होगा ही होगा, राहु का जब तक 9th हाउस में है। एंड ऐसे वो शुक्र का नक्षत्र डिवीजन में बिलोंग्स करता है। शुक्र होता है फीमेल का कारक का प्लैनेट, एंड रोमांटिक पत्नी, फीमेल्स, आपका स्पाउस, उसका भी कारकत्व तो है, एंड आपका कर्म भाव का अधिपति है 3rd हाउस में, खुद का घर में। सूर्य ठीक जब आ जाएंगे वो मंगल की नक्षत्र में है, जो मंगल की आपका 9th हाउस का ओनर है एंड 4th हाउस का ओनर है। तो कम्युनिकेशन स्किल स्टूडेंट के ऊपर चलते हैं। आपका जो एग्जाम वगैरह होता है इसमें जो वाइवा बस होता है, मतलब बिना रिटिन का जो पूछा जाता है आपको आंसर करना है वाइवा बस, उसी में बहुत पॉजिटिविटी आपका ला सकता। बड़े बड़े लेवल का जो इंटरव्यूज होता है IAS वगैरह, स्टेट लेवल का ऊपर वाला, जो सेंट्रल लेवल का ऊपर वाला, उसी में जो वाइवा बस होता है, मतलब उनका इच्छा के मुताबिक जो सवाल करते हैं उसको आंसर करने के लिए वो जो काबिलियत, उसी में आपको बहुत मिलेगा। बुद्धदेव आ जाते हैं आपका कब? बुद्धदेव आपका आएंगे 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, एंड विशाखा को आ जाएंगे नक्षत्र को। फिर से बुद्धदेव एंट्री करेंगे वृश्चिका राशि को 13 नवंबर तक, मतलब यहाँ से ये 3 हाउस को टोटली ट्रांजिट करेंगे, तब तक वृश्चिका तक 13 नवंबर, जो कि 16 नवंबर तक का टाइमिंग मैंने लिया है। बुद्धदेव आपका 11th हाउस का ओनर, जो कि यहाँ तक स्टार्टिंग पॉइंट तक आ जाएंगे, मतलब आपका 2nd हाउस एंड 3rd हाउस को फुल ट्रांजिट करते हैं, फुल ट्रांजिट करते हैं। बुद्धदेव आपका 2nd एंड 11th हाउस का वेल्थ का कारक का प्लैनेट। इंटेलेक्चुअली अगर आपका क्या कुछ बिजनेस है, प्रोफेशन है, आपका काम है, वकील, कंसल्टेशन, डॉक्टर्स जो कि बिना सर्जरी का, डॉक्टर्स जो कि बिना सर्जरी का, क्योंकि सर्जरी में कुछ फिजिकली एक्टिविटीज होता है। मान लीजिए किसी का डायबिटिक है, मैं बीते हुए महीने में मेरा पत्नी को लेके गए थे एक डॉक्टर के पास, आज तक भी उनमें ये कोरोना का डर है। पेशेंट 10-12 फीट के डिस्टेंस में रहेगा, वहाँ एक कांच का दरवाज़ा है, वहाँ पर एक माइक्रोफोन लगाया गया एंड इस अंदर में डॉक्टर बैठे हैं, एंड यहाँ पर उनके पास और एक स्पीकर है। पेशेंट से बात करेंगे, क्या हो रहा है, क्या कुछ होने को है वगैरह वगैरह, कुछ सलाह, कुछ मशवरा, कुछ एडवाइस एंड प्रिस्क्रिप्शन वहीं पे लिखेंगे। कोई और एक बंदा ला के वो प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट के पास पहुंचा देगा। ये जो तरीका होता है, इसमें फिजिकली कुछ कनेक्टेड ना होना, इसमें ओनली ज़रूरत होता है इंटेलेक्चुअल, आपका शार्प इंटेलेक्चुअल, आपका ज्ञान, आपका बुद्धि। वकील लोग जो होता है उनका फिजिकली कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं होता है, ओनली द दिमाग, इंटेलेक्चुअल, कौन सा पॉइंट को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करे ताकि उनका जो मुवक्किल के लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा। कंसल्टेशन जैसा, CA जैसा, ये सब चीज़ें कि ऊपर जिन जिनका है पकड़ या प्रोफेशन, उनके लिए बहुत बेस्ट फ़ायदेमंद रहेगा ये टाइमिंग 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, बिकॉज आपका लग्नाधिपति सूर्यदेव के हिसाब से। आपका जो कामकाज का जीवन चलता है 6 हाउस, आपका जो नौकरी, जॉब, पैसा, जहाँ से पैसा आप लाते हैं एंड जो पैसों की बलबूते पर हमारा परिवार चलता है, वो 6 हाउस होता है। एंड ये 6 हाउस भी आपका क्रेडिट्स को दर्शाता है, क्रेडिट्स, डेब्ट। शनिदेव यहाँ बकरी की पोजीशन में है। शनि का नेचर में, शनि चाहते नहीं किसी को क्रेडिट में डाले, और फाइनेंशियल हैंडल करने के लिए शनि बहुत वरदायक होते हैं। उनका इच्छा है, उनका मन में है कि सेविंग्स डाउनफॉल ना हो,
ये शनि चाहे मालेफिक हो चाहे बेनिफिक हो, ये शनि का नेचर में आते हैं। मगर 6 हाउस में शनि है एंड बकरी है, जो प्लैनेट बकरी हो जाते हैं कहीं ना कहीं वो पिछले हाउस को, प्रीवियस हाउस को देखता है। जैसे कि शनिदेव का 5th हाउस को, आपका हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़। तो वो जो सेक्टर में आप काम कर रहे हैं उनमें अगर आप कुछ चीज़ें नया इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, वो भी सक्सेस नहीं कराते थे ये शनिदेव आपके लिए। आपके लिए शनि मार्ग का घर का ओनर है, 7th हाउस का ओनर है, आपका कपल लाइफ का कारक है। वैसे तो सिंह लग्न और रोमांटिकल प्रोस्पेक्ट्स की डिपार्टमेंट का नहीं है, उतना लगाव नहीं है, फिजिकली एक्टिविटीज़ में उतना लगाव नहीं है, वो सब में नहीं है। वो सेल्फ रिस्पेक्टेड है। सिंह लग्न का हमेशा एक ही डर एक ही चीज़ के ऊपर, वो है आत्मसम्मान। उसके साथ वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उसके साथ आत्मसम्मान के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सबसे अगर बड़ा दुख किसी चीज़ का है सिंह लग्न के लिए तो खुद का आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। सिंह जंगल का राजा होता है, वो चाहे खाए चाहे भूखा रहे, मगर वो राजा ही राजा है, उसका एक्टिविटी जो राजा ही है। एंड सिंह लग्न का नेचर में ही होता है, इनके पास और 2-4 बंदे बैठे हैं, चाहे उनके लिए खर्चा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे लेवल का है तो ठीक है, मीडियम लेवल का है तो भी ठीक है, बड़े लेवल का है सिंह लग्न तो भी ठीक है। वो उसी हिसाब से हैंडल करते हैं कि इनके पास हमेशा 1-2 बंदा कोई है, रहे पास में बैठे, चाहे इनके लिए खर्चा हो, नो प्रॉब्लम, एक्सपेंडिचर चलते रहे। एंड किसी का रिक्वेस्ट आए, अगर उतना काबिलियत ये सिंह लग्न में है, वो मना भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सेल्फ रिस्पेक्ट का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। कभी कभार इसकी वजह से इनको बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। एंड बहुत हद डीप तक जाके वो किसी का हेल्प करते हैं। लास्ट एंड में कभी कभार फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है, क्योंकि जिसको हेल्प कराया जाता है इनके द्वारा, उन्हीं से उतना रिटर्न एक्सपेक्टेशन नहीं मिलता है सिंह लग्न। इसलिए कभी कभार बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, खुद के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, लेवल के ऊपर, अपना माहौल के ऊपर, अपना वो जो ये सब के ऊपर। सिंह लग्न डरता है किसी से बंदा, तब तो सेल्फ रिस्पेक्ट और कुछ नहीं। एंड कपल लाइफ ढंग से नहीं चलता है। मान लीजिए सिंह लग्न के लिए पड़ गया वृषभ लग्न या मेष लग्न, इस तरह का क्या कुछ, वृषभ पड़ गया, तुला पड़ गया, तो ढंग से नहीं चलेगा, क्योंकि फीमेल का कुछ रिक्वायरमेंट्स अलग है, मेल का कुछ रिक्वायरमेंट्स अलग है, या मेल का कुछ सिंह लग्न चाहे फीमेल हो मेल हो, सभी के लिए वीडियोज है। इनके लिए वो चीज़ में दिलचस्प नहीं है। एंड बेसिकली मैंने देखा बहुत सिंह लग्न को उच्च पद में वो हमेशा बैठते हैं। प्राइवेट सेक्टर हो वो उच्च का पद में, गवर्नमेंट सेक्टर हो आप जाके देखें बड़े बड़े ऑफिस में, सिंह लग्न का क्वालिटीज़ कुछ और है। उनका बातों में कुछ रुतबा है, उनका बात में कुछ ग्रेविटी है। वो जंगल का राजा जैसे है, एक रॉयल स्टाइल होता है, बातों में कुछ रुतबा होता है। एक ही बात बोल देने से काम हो जाता है, अगर नहीं होता है तो सेकंड टाइम वो लोग नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनका सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर उनका ध्यान ज़्यादा है। और ये भी सोचते हैं मैं काश इसको ये बोलूँ, काम अगर हो जाएगा तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मेरे लिए बहुत झटका का बात है। इसलिए वो सोच समझ कर किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे भी करते नहीं हैं, बहुत कम करते हैं सिंह लग्न। यहाँ पर शनि का होना, शनि देखे 6 हाउस में जितने टाइम ड्यूरिंग में चल रहा है, आपका 5th हाउस को अफेक्टेड किया एंड 6 हाउस को, जब काम काज में आपको बहुत परेशानी दिए। एंड ये शनि का 7वां दृष्टि में आपका 12 हाउस आता है, जो कि एक्सपेंडिचर का घर है।
तो इसी टाइमिंग में फालतू का खर्चा, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटलाइजेशन, कोई बुजुर्ग घर में है आपका, उन्हीं के चक्कर में ये सब आपने बहुत सारे चीज़ें झेला सहा है। एंड ये शनि आपका स्ट्रेट होने जा रहा है 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को वो जो पीछे की ओर उनका गति हो रहा था, 23 अक्टूबर के बाद आज यूजुअल इनका एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, मतलब वो मकर से कुंभ की ओर फिर से ट्रांजिट करेंगे। तो जब 7th हाउस को जाएगा जनवरी तक, उस टाइम वीडियो में मैं बता दूंगा। शनि आपके लिए मालेफिक का प्लैनेट है, अभी बकरी है, मंगल की नक्षत्र में है। एंड शनि से 7वां दृष्टि आपका एक्सपेंडिचर घर, तीसरा दृष्टि आपका 8th हाउस जहाँ पर बृहस्पति देव है। बृहस्पति बुजुर्गों को दर्शाता है, वो भी बकरी है, वो भी बकरी है। एंड ये बृहस्पति स्ट्रेट होंगे आपका 24 नवंबर को, जो कि 16 के बाद, 8 दिन के बाद। बृहस्पति बकरी से जब स्ट्रेट होंगे तो वो टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज मेष की ओर चलेंगे। फिर भी ये शनि का दृष्टि में आपका 8th हाउस देखे, घर का बुजुर्गों का स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें। एंड अगर वो आप अगर अब्रोड में है, कभी भी घर का बुजुर्ग मीन्स उसी के दायरे में पिता आ सकते, माता आ सकते, कोई भी आ सकते, जो भी एजेड पर्सन है, उनका फ़ोन का कभी मिस नेगलेक्ट मत करना, ध्यान रखें उनका स्वास्थ्य के ऊपर। शनि का तीसरा दृष्टि है 8th हाउस में, कहीं वो अनएक्सपेक्टेशन गेन तो दिलाएगा मगर लॉस भी दिलाएगा, लॉस भी दिलाएगा। ये टाइमिंग आपके लिए उसी हिसाब से ठीक नहीं है, कहीं आपको कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी शनि की तरफ से मिल सकता, क्योंकि मंगल की नक्षत्र में है शनि। और ये मंगल देव आपका चौथा घर का ओनर, भाग्य भाव का घर का ओनर। मंगल शनि में बनते नहीं, पड़ते नहीं। नक्षत्र डिवीजन को अगर देखें तो बिलोंग्स करते हैं मंगल का शनिदेव यहाँ। राहु 9th में इस शुक्र का नक्षत्र में बिलोंग्स करता है। इनका 5वां दृष्टि जो होता है वो पावरफुल होता है, जैसे कि आपका लग्न के ऊपर। 7वां थोड़ा कम एंड 9वां ज़्यादा, 1 एंड 5 एंड खुद का घर। देखिए ये त्रिकोण के ऊपर उसका इम्पैक्ट एंड इफेक्ट पड़ता है राहु का, आपका क्रिएटिविटी एक्टिविटीज, आपका लग्न के ऊपर। राहु का भाग्य भाव में है, भाग्य भाव में राहु, तो रिलीजियस एक्टिविटीज़ ना करे तो ठीक है, मगर इसको सही ढंग से करे ये भी ठीक है। वास्तविकता ही है, किसी दूसरा रिलीजियंस से आप मोटिवेट ना हो। एंड शुक्र का नक्षत्र में है, कहीं मेल हो तो फीमेल या फीमेल हो तो मेल, अनदर रिलीजियस की सेक्स, मतलब फीमेल हो तो मेल के प्रति या मेल हो तो फीमेल के प्रति अट्रैक्शन बढ़ा सकता है ये राहु यहाँ पर। इसके लिए सेंसिटिविटी रहे, धीरज रखे, पेशेंस रखे और चीज़ों को समझने को कोशिश करें। चंद्रमा को 2.5 दिन में एक राशि चेंजेस होता है, तो इसके ऊपर बेसिस मैंने नहीं दिया, उसी दिन ओनली वो 11th हाउस में आपका है। और ये मंगल देव आपका मिथुन में है, और मंगल देव आपका बकरी हो जाएंगे 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को मतलब 17 के बाद लगभग और 13 दिन के बाद बकरी हो जाएंगे। बकरी होंगे तब तो फिर वो उल्टा चलेंगे 11 से 10 माह। तो ऐसे होते होते मंगल देव आपका वृषभ राशि को 13 नवंबर को एंट्री हो जाएंगे। वृषभ आपका 10th हाउस, ये मंगल आपका भाग्य भाव का एंड 4th हाउस का, ये वृषभ राशि को जाएंगे। देखे 11th में है, 10th को जाएंगे, एंड आपका 4th हाउस का 9th हाउस का ओनर। आपके लिए वो बहुत फायदेमंद का प्लैनेट है मंगल देव। कहीं रियल इस्टेट में पैसा घुस गया, निकल नहीं रहा है, या आपका अचीवमेंट नहीं रहा है, या पैसा दिया है वो घर के लिए जो घर के आपका ढंग से मिल नहीं रहा है, या कुछ केस मैटर्स चल रहा है, या कुछ जगह आपको खरीदना है। घर बनाना नहीं, घर बनाना शुक्र के ऊपर डिपेंड करता है, जगह के ऊपर प्लिंथ तक मंगल का कारकत्व होता है। एक जगह में खुदाई के बाद प्लिंथ, तब तक मंगल का काम है।
और वो प्लींथ के बाद और जितना सारी चीज़ें वो शुक्र का है, क्योंकि वो सब डिजाइन के मुताबिक होता है और डिजाइन का कारकत्व होता है शुक्र। तो मंगल देव वो प्लींथ तक है। कहीं आप जगह खरीद लिए कर नहीं पा रहे, आप शुभ दे सकते हैं। ये टाइमिंग अच्छा है आपके लिए। खरीदने को है डिस्प्यूट क्या कुछ, इसमें आप हाथ लगाइए। या कंस्ट्रक्शन की काम में आपका बिजनेस है, कोई बिलिंग्स बढ़ा हुआ है, ऐसा ऐसा कुछ है, आप रियल इस्टेट का कॉन्ट्रैक्टर है या ओनर है या कुछ, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा ये टाइमिंग। मंगलदेव आपका अच्छा है। मंगलदेव आपका अच्छा है क्योंकि उनका ट्रांजिट बैकवर्ड्स भी होगा, फिर भी आपका 10th हाउस में रहेगा। तो 11th 10th में वो अभी है, दोनों की दोनों आपके लिए फ़ायदेमंद है। और जब ये 10th हाउस को आ जाएगा तब कोशिश करें, अगर क्या कुछ खरीदने आप जा रहा है, आपका पत्नी का हॉरोस्कोप कंपैरेटिवली आपसे थोड़ा पावर अधिक ज़्यादा है, तो उनके नाम से खरीदने को, अपना बेटी के नाम से खरीदने को रहे आपका नाम, नो प्रॉब्लम, मैं मना नहीं करता हूँ, मगर ये फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। कम से कम कुछ डिस्प्यूट नहीं रहेगा आगे के लिए, अगर ज्योतिष के ऊपर आपका उतना विश्वास है। और केतु आपका 3rd हाउस में, केतु देव बृहस्पति के नक्षत्र में है। केतु 3rd हाउस में, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल मैंने अभी बताया, उसमें वो ही कुछ डिस्टर्बेंस करेंगे। अब एक काम कीजिए, केतु का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो जो गली मोहल्ले में घूमता फिरता कुत्ता, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? आज खाना कुछ मिला, फिर 2-3 दिन 4 दिन तक मिलेगा कुछ गारंटी नहीं है। भूख क्या चीज़ है, हंग्री क्या चीज़ है, वो महसूस करते हैं, वो महसूस करते हैं। फिर कब मिलेगा खाना तब तो खाएंगे, तब तक उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। गली मोहल्ले का जो आवारा कुत्ते होते हैं, सच में वो कुत्तों का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है केतुदेव। आप वही चीज़ को महसूस करें, भूख क्या चीज़ है। जैसे कि खाना बचता है, हमारे इंडियन का ये सिस्टम हो गया, जितना खाना खाता है कोई उतना मांगता नहीं। जैसे कि ये बफे वगैरह सिस्टम, होटल कुछ भी हो, बचता है फेंक देते हैं। खाना नुकसान परसेंटेज अगर देखा, आप गूगल करिए, बहुत मिलेगा आपको। जितने में कि एक छोटा मोटा कंट्री बच जाएगा, जी लेगा। हमारा इंडियन कल्चर यही बन गया आजकल। सो खुद का खाना रात का जो होता है ना, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। एक हिस्सा आप खाइए, बाकी के हिस्सा सम्मान भक्ति के साथ, वो केतुदेव को रिप्रेजेंटेटिव जो होता है कुत्ते, सुबह सुबह भक्ति स्नेह आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उनको दे दीजिए। केतु का मैलेफिक इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाएगा। हो सके हर संक्रांति की तिथि में कोई नज़दीक का कोई मंदिर है, वहाँ का पूजक से आप कॉन्टैक्ट करें कि ऊपर में जो झंडा लगा हुआ है, हर संक्रांति को मैं चेंज करना चाहता हूँ, बस कुछ पैसा वगैरह दे, एक नया झंडा लेके दे दे, ताकि वो ऊपर लटका दे। ऊंचाई को दर्शाता है केतु, तभी ये ऊंचाई से छोड़ देता है, बाज की बच्चे को जैसे छोड़ देते हैं केतुदेव। कभी कभार तो केतुदेव 10th हाउस में किसका होता है ना, वो महसूस करता है सच में मेरा जो जॉब होता है वो परमानेंट ही नहीं है, मेरा जॉब में कुछ गारंटी ही नहीं है, और सच्ची में मेरा प्राइवेट जॉब ही है। ग्राफ इस तरह का चलता है केतु का, कभी ले लेता है एकदम ऊपर, वही से छोड़ देता है। अचानक से आप सोच भी नहीं सकते कि मैं इतना ऊपर से कैसे इतना नीचे तक गिर पड़ा। वो जन्म पत्री से पता चलता है केतु का पोजीशन के हिसाब से, किसका नक्षत्र में है और दृष्टियाँ कहाँ पर है। कभी कभार केतु की वजह से बहुत धनी भी बन जाता है कोई, अनएक्सपेक्टेशन गेन्स इतना आता है केतु की वजह से। बोलना भी नहीं चाहता हूँ, फिर भी बोलने को इच्छा होता है। हमारा इंडिया में शायद बाबा बहुत सारे होते हैं, कंपेयर करें और अनदर कंट्री में उतना बाबा नहीं होते हैं। बाबा जो खुद को दर्शाता है त्रिकालदर्शी, बात में वो पकड़ा जाता है, जेल तक हो जाता है वो बाबाओं का। आपने सुना होगा, देखा होगा टीवी वगैरह में, बहुत सारे बाबा ऐसे अपना कारनामा दिखाता है कि मैं ईश्वर का पुत्र, डायरेक्ट ईश्वर नहीं मेरे को बिना माँ पे जन्म दिए है।
बाद में वो पकड़ा जाता है। आज का डेट में कईयों ने उनमें से भी जेल में है, मगर जिस ड्यूरिंग टाइमिंग में वो इतना हद तक पैसा कमा लिए थे, अमाप दौलत, उनका बात ही फाइनल था। उनका वो माहौल में इतने सारे भक्तजन जाते थे, जाया करते थे, कितने बड़े बड़े ऑफिसर लोग भी, मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी का, वो केतु का काम है, ले लेता है, बहुत हाईएस्ट ऊंचाई तक छोड़ देता है, उधर से बाज जैसा अपना बच्चे को उड़ाना सिखाता है, कई ऊपर तक ले लेता है, छोड़ देता है, चाहे मर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, जीना सीख, छोड़ देता है बाज अपना बच्चे को। खुद को उड़ के वो अगर खुद को कंट्रोल कर पाएगा तब तो बच गया। बाज से भी सीखना चीज़ है बहुत कुछ। ये प्लानिटरी पोजीशन से है। एंड शनि आपका मालेफिक होते हुए भी इसी डेट को नवांश में वो सूर्य आपका लग्न की नवांश, जैसे कि सिंह राशि की नवांश में है। एंड लास्ट एंड जो लिए 16 नवंबर, उसी दिन में भी शनिदेव वही सूर्य की नवांश मतलब सिंह राशि के नवांश में है। इसका मतलब मैंने ये दो नवांश को क्यों लाया, क्यों डाला, कि कोई लॉन्ग ड्यूरिंग का प्लैनेट नवांश में कौन सा हाउस को ऑक्युपाइड करता है। तो आपके लिए शनि मालेफिक है, शनि रेट्रोगेशन है, शनि मकर राशि में है, शनि आपका 6 हाउस में है, एंड वो भी और पावरफुल है क्योंकि नवांश में है। एंड ये शनि धनिष्ठा नक्षत्र मंगल की नक्षत्र में है। शनि का 7वां दृष्टि आपका 12वां घर में, तीसरा दृष्टि आपका 8वां घर में। ये डेंजरियस का घर, ये भी अच्छा घर नहीं। आइसोलेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सपेंडिचर, ये सब का कारकत्व होता है। एंड केस मैटर्स के लिए कहीं आपको फिक्स्ड अप कर देना, इतना बड़े वार्ड तो अच्छा नहीं, जैसे कि कस्टडी में पुलिस का चले जाना, चाहे 15 मिनट 1 घंटा क्यों ना हो। ईश्वर किसी को इस तरह का दंड ना दे। मैं सभी के लिए आदर से प्रणाम करता हूँ भगवान को। ये शनि के लिए ना आप काम करें हमेशा जीवन भर। छोटी सी एडवाइस, समाज का जो 4th ग्रेडेशन का जो लोग होते हैं ना, उन्हीं से बस आप करीब से आपका कम्युनिकेशन करें, ताकि उनके मन में ऐसा कुछ ना आए कि आप में थोड़ा एरोगेंट है, आपका सोच ऊपर लेवल का है। कैसे भी हो, जैसे नहीं सोचेंगे कि नहीं मैं सार के सामने कैसे जाऊँ, वो इतना बड़ा आदमी है। इस तरह का माहौल बनाइए कि वो लोग आपसे फ्रीली मिल सकते हैं। वो 4th ग्रेड लेवल, कोई लंगड़ा, कोई बिना हाथ हुए बिना पैर हुए, इस तरह का दया मत दिखाइए, दया कभी नहीं दिखाइएगा। उससे काबिलियत बनाए, रख ले बेटा तेरा हाथ नहीं है 500 रुपया रख ले, कुछ काम आएगा, कभी ऐसा नहीं करना। इसे पूछिए तू क्या कर सकता, वो जो बताएगा उसी हिस्से से आप में जितना हो सके उतना करिए, मगर उससे काबिलियत बनाने को कोशिश करें। अगर दया आप दिखाते हैं, आज से ये वार्ड को छोड़ दीजिए, क्योंकि शनि दया का पात्र नहीं होते हैं, किसी का दया का मोहताज नहीं है। शनि किसी का दया का वो राजा है। शनि का दरबार कुछ अलग सा है, वहाँ विचार होता है। वही यमराज का भाई है। शनि को पावर दिया गया, वो दंडदाता है। उसके पास बहुत काबिलियत का धन, माहौल, दौलत, सब कुछ है। उससे क्या दया दिखाएगा कोई। काबिलियत बनाइए। कर्मदाता है शनिदेव, कर्म से मतलब रखते हैं शनिदेव। क्या कुछ कर्म आप कर रहे हैं, मतलब क्या करने आए हैं, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए, ये तीनों सवाल हमेशा मन में रखें। शनि से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता रहेगा। 10 घंटा का काम आपको पता है कि 7 घंटा में आप निपटा सकता, और बाकी जो 3 घंटा बचत होता है, वो 3 घंटा को कभी फालतू में मत देना दीजिए। वो 3 घंटा को भी एफर्ट लगाइए, ताकि आपका रिवॉर्ड आगे रखा गया, कब मिलेगा गारंटी कुछ नहीं, उसको छोड़ दीजिए। यह है शनि का नेचर। सब आइसोलेशन में रख देगा, फिक्स्ड कुछ चाहे तो कर नहीं पाएंगे। जितना सारे ज्ञान, टैलेंट, नॉलेज, उसको यूटिलाइज भी कर नहीं पाएंगे। एक परिसीमन के अंदर रख देगा शनि। बहुत कुछ है, वीडियो लंबा हो जाएगा,
सिंह लग्न। सिंह लग्न जब कंसल्टेशन करता हूँ बहुत लंबाई तक बातें चलता है, क्योंकि ये एडवाइस में टाइम बहुत जाता है। बाकी तारा चक्र को देखते हैं इसी पीरियड से इसी पीरियड। विपत तारा में आपका बुधदेव पड़ता है, 3 नक्षत्र अश्लेषा ज्येष्ठा एंड रेवती। अगर ये तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, बुधदेव आपका 2nd हाउस में है, अगर ये तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए टाइम उतना अच्छा नहीं है। बेसिकली आपका इंटेलेक्चुअल की बलबूते पर आपको लॉस फेस करना पड़ेगा। क्षेमा प्रत्यरी में आपका केतु एंड शुक्रदेव है। कोई फीमेल से पंगा ना ले, एनमिटी ना बनाए, क्योंकि शुक्र वैसे तो नीच में है, वो आने वाला है आपका सूर्य के साथ लग्नाधिपति के साथ। कोई फीमेल से पंगा मत रखिए, नुकसान बहुत होगा। और साधक तारा में आपका लग्नाधिपति पढ़ते हैं। एफर्ट लगाइए, झुंक लगाइए, दम लगाइए, आपको सक्सेस कराएगा आपका लग्नाधिपति। और आपका बद्ध तारा में पड़ता है चंद्रमा। चंद्रमा आपका 12वां घर का ओनर, आपका ग्रुपिज्म का है, मगर पानी से आप कसस रहिए। इधर उधर का पानी इस तरह का जब मन करे पी ले, कोई कन्फेक्शनरी की दुकान से, ऐसा करना नहीं है। पानी के ऊपर कसस रहे, फिल्टरेड पानी, नहाते हो तो पानी को नुकसान मत करिए। पानी आपके लिए बहुत मायने रखता है, अहमियत होता है सिंह लग्न के लिए। और आपका अति मित्र तारा में पड़ते हैं राहुदेव, मित्र तारा में मंगलदेव। ये राहुदेव 9th हाउस में आपको सपोर्टेड करेंगे, मंगलदेव आपको और सपोर्टेड करेंगे। ये है अप्रोक्स आपके लिए एक ग्रॉसली ट्रांजिट। ये महादशा अंतरदशा ये सब के ऊपर हम अगर जाएंगे तो बहुत कुछ निकल के आएगा। अष्टक वर्ग में जाएंगे तो बहुत कुछ निकल के आएगा। नक्षत्र डिवीजन, नवंश डिवीजन, बहुत कुछ निकल के आएगा। ऐसा नहीं है कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप ये नहीं है, एक ग्रॉसली एक प्लानिटरी ट्रांजिट के हिसाब से। चलो चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट अकॉर्डिंगली लग्न। 17 तारीख को मिथुन साइन में चंद्रमा, ये 17 तारीख को। ये 11th हाउस आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, कहीं से पैसा आएगा। कर्क साइन 20 तारीख को एक्सपेंडिचर आएगा, शनि की 7वां दृष्टि, अच्छा नहीं, पैसा आएगा और जाएगा। सिंह लग्न हमेशा चंद्रमा शुभ होता है, लग्न में होने से अच्छा है, मानसिक शांति मिलेगा, पैसा भी आएगा। कन्या साइन 24 तारीख 2nd हाउस, यहाँ पर शुक्र तो चले जाएंगे, मरकुरी बुध के साथ 2nd में रहेंगे और बृहस्पति की 7वां दृष्टि, फिर भी आपके लिए पैसा कहीं से इंतजाम हो जाएगा। एक टिक देता हूँ। तुला साइन 27 तारीख, यहाँ पर केतु है, ग्रहण दोस्त लगेगा और सूर्य के साथ आ जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा इंटेलेक्चुअल लगाइए, सक्सेस हो जाएंगे। वृश्चिका 29 अक्टूबर को, यहाँ चंद्रमा का नीच जगह है, 4th हाउस है, फिर भी मंगल का घर है। जोन नीच का है, फिर भी कंफर्टेबल जोन है, नीच होने के बावजूद भी। कुछ मानसिक परेशानी सुबह की टाइमिंग में मिलेगा, शाम तक आपका ठीक हो जाएगा। क्रॉस देता हूँ, टिक भी देता हूँ। धनु साइन 31 अक्टूबर आपका 5th हाउस, यहाँ दृष्टि राहु का 9वां दृष्टि है, फिर भी कोई क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़, राहुदेव आपका अति मित्र तारा में है, कोई क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ करने को मन में है आप करें, आपको 2nd डोर भी मिल जाएगा। 2nd डोर मिल जाएगा, आप मतलब क्या आप समझ रहे होंगे। मकर साइन 2 तारीख, शनि के साथ 6th हाउस में, किसी से झगड़ा मत करना। कोर्ट कचहरी का केस है तो साइलेंस रखें, अच्छा डेट नहीं है, ट्रिपल कस देता हूँ। कुंभ साइन 4 तारीख नवंबर 7th हाउस, घर का माहौल को ठीक से रखें। पार्टनरशिप बिजनेस अगर है, माहौल ठीक रखें। पति पत्नी से या पत्नी पति से अगर पहले से क्या कुछ हो रखा है, हुआ है, उसके ऊपर धीरज रखें, अच्छा डेटेड नहीं है। मीन साइन 7 तारीख को बृहस्पति के साथ, ये 8th हाउस है। चंद्रमा द फीमेल कारक, मम्मी जैसा बुजुर्गों, उनके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें, क्रॉस देता हूँ। मेष साइन 9 तारीख, भाग्य भाव राहु के साथ ग्रहण दोस्त बनेगा, फिर भी भाग्य भाव है। ये राहु का जो डिग्री होता है ना, राहु का डिग्री 20.02 तक जब चंद्रमा आएगा तब तक
फ्रीनेस है, आणि ये डिग्री को जब पार कर जाएगा तब तो फ्री है। वो डिग्री की लगभग 5 इधर 5 इधर, वो अच्छा नहीं है। टाइमिंग में कसस रहना। एक टिक देता हूँ, एक क्रस देता हूँ। मेषा साइन वृषभ को 11 तारीख नवंबर को, ये 10th हाउस आपका, 10th हाउस कर्म भाव का वृषभ राशि। यहाँ पर चंद्रमा बहुत उच्च का होता है। प्रोफेशन में उस दिन अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, डबल टिक देता हूँ। मिथुन साइन 14 नवंबर 11th हाउस, ये भी मंगल के साथ अच्छा डेटेड से टिक देता हूँ डबल। कर्क साइन 12वां घर, एक्सपेंडिचर का घर तो है मगर खुद का घर है। ये जो मिला आपका ना, ये 3 दिन एट ए टाइम आपको अच्छा डेटेड से 11 से 16 तक, और यहाँ से 2 नवंबर से 7 नवंबर अच्छा नहीं है, फिर 20 से 27 तक अच्छा है। इस तरह का आप इसको राइट डाउन कर सकते। ये लग्न के हिसाब से चंद्रमा का ट्रांजिट ये किस तरह का काम आपके लिए करता है, अगर सुझाव आप सही ढंग से देंगे तो इसको रखेंगे, इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे। अगर वो ढंग से काम नहीं करता है लग्न के हिसाब से चंद्रमा का ट्रांजिट, तो आप मना करें, इसको मैं ओमिट करता हूँ। आज के लिए बस गौरंग पंडा को विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्ते। जय जगन्नाथ।